2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी को, पूरे गांधी परिवार को आपने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए देखा होगा, तमाम नेताओं को छातियां पीटते हुए देखा होगा। और राहुल गांधी तो अक्सर महंगाई और बेरोजगारी का ही चर्चा जब भी अपने किसी मंच पर जाते थे, किसी रैली में जाते थे या किसी रोड शो में वो जाते थे, तो महंगाई और बेरोजगारी का ही वो जिक्र करते थे। लेकिन असल में महंगाई है कहां, वो आज आपको बताएंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा महंगाई है, बीजेपी शासित राज्यों में महंगाई है, महंगाई केंद्र बढ़ा रहा है, या फिर राहुल गांधी की जो पार्टी है, उनकी जो सरकार राज्यों में है, वो महंगाई पर काबू नहीं कर रही और अपनी जेबें भरने के लिए फ्री की रेवड़ियां जो बांटते हैं, फ्री का लॉलीपॉप जो देते हैं, उनको पूरा करने के लिए किस तरीके से वो जनता की कमर तोड़ रहे हैं। आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि बीजेपी शासित राज्यों में कितना डीजल पेट्रोल का दाम है और कांग्रेस शासित राज्यों में कितना डीजल पेट्रोल का दाम है। और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि डीजल पेट्रोल के जरिए किस तरीके से कर्नाटक में 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए और 3 रुपए 2 पैसे बढ़ा दिए गए डीजल पर। देखिए किस तरीके से पहले बीजेपी सरकार में, देखिए उत्तर प्रदेश में 94.56 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है और गुजरात में 94.31 रुपए लीटर पेट्रोल है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 93.48 रुपए लीटर पेट्रोल है। त्रिपुरा में 97.47 रुपए पेट्रोल है। असम में 97.82 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। गोवा में 95.79 रुपए पेट्रोल है। अरुणाचल प्रदेश में 93.21 रुपए जो है प्रति लीटर पेट्रोल है। वहीं इंडी गठबंधन की आप देखिए, जहां केरल में सरकार है इंडी गठबंधन की, वहां 106.49 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। कर्नाटक में 102.84, तेलंगाना में 107.41, तमिलनाडु में 100 रुपए से ऊपर है और बंगाल में भी 104 रुपए से ऊपर का पेट्रोल है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो अक्सर महंगाई के मुद्दे पर छातियां पीटती है और किस तरीके से बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनमें किस तरीके से पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से भी नीचे है और जो कांग्रेस या फिर उसके अलायंस के साथ जो राज्य हैं वहां 100 रुपए से बहुत ज्यादा पेट्रोल के दाम है और लगातार वृद्धि भी की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि इन्होंने जो फ्री की जो गारंटियां लोगों को वहां दी हैं, फ्री की रेवड़ियां जो बांटी हैं, उनको पूरा करना है। अब पहले आप एक बार राहुल गांधी को सुनिए, राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर क्या कुछ जवाब देते हैं। हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? हिमाचल महंगाई को लेकर आपने यात्रा शुरू किया, लेकिन हिमाचल में 3 रुपए लीटर जो आपका पेट्रोल डीजल महंगा है, उसको लेकर क्या नई सरकार होगी? हाँ, तो देखिए हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं और उस पर हम जनरली दबाव नहीं डालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब यहाँ पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, तो हम उनको जनरली इंडिपेंडेंस देते थे। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो डेफिनेटली प्रो पुअर पॉलिसीज वहाँ पे लाएंगे। हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर जब राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी गोलमोल जवाब देते हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री पर दबाव नहीं डालते। लेकिन याद करिए, जब पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से डीजल पेट्रोल के दाम घटाए गए थे, लेकिन कांग्रेस शासित जो प्रदेश थे, उसके अलायंस के साथ जो प्रदेश थे, उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटाए थे। क्यों नहीं घटाए थे? अगर राहुल गांधी को महंगाई बेरोजगारी की इतनी चिंता है तो फिर कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, कांग्रेस के अलायंस के साथ जो राज्य हैं, वहां डीजल पेट्रोल के दाम लगातार क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? एक बार चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कहा था, वो भी सुनिए। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़ के देखें। इन 10 सालों में क्या किया है आपके लिए, कौन सी तरक्की लाए हैं आपके जीवन में, यहां खड़े होकर ये बताएं। अब एक तस्वीर भी जो है फुल फ्रेम दिखाइएगा प्रियंका गांधी का।
ये वही प्रियंका गांधी हैं जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरी थी और सड़क पर ही डेरा जमा कर बैठ गई थी। लेकिन मौजूदा जो हालात है, मौजूदा जो तस्वीर है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी को किसी महंगाई बढ़ने की चिंता नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को महंगाई बढ़ने की इतनी चिंता है तो वो बताए कि जिन राज्यों में उसकी सरकार है या फिर जिन राज्यों में उसके अलायंस की सरकार है वहां डीजल पेट्रोल के दाम लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, 3-3 रुपए की वृद्धि क्यों की जा रही है। पहले हिमाचल प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, उसके बाद बढ़ाए गए कर्नाटक में। एक बात और समझ लीजिए, जो कर्नाटक में 3 रुपए डीजल पर और 3.02 रुपए डीजल पर बढ़ाए गए हैं, 3 रुपए पेट्रोल पर और 3.02 रुपए डीजल पर जो बढ़ाए गए हैं, उससे साल भर में 3,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा आमदनी होगी। क्या करेगी उसके सरकार? उसका सरकार करेगी जो फ्री की रेवड़ियां, कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जो फ्री की रेवड़ियां बांटी थी, उन्हें उस काम में लगाया जाएगा पैसे को। मतलब एक बार फिर से कर्नाटक की जनता की कमर तोड़ी जाएगी और अपने लालच के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए जो रेवड़ियां बांटी थी, जो लॉलीपॉप लोगों के हाथ में थमाया था, उन्हें कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी वो पुरानी पेंशन बहाली की बात करती है, कर्नाटक जैसे राज्य में भी, राजस्थान जैसे राज्य में भी। तो इन योजनाओं को और इन लॉलीपॉप को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को पैसा आखिर कहां से मिलेगा? साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी के शासित जो राज्य हैं वो लगातार कर्ज के तले डूबते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार आम जनता की कमर तोड़ने पर उतारू है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का यह दोहरा चरित्र है, चाल चेहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का सामने आया है, उस पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? हिमाचल महंगाई को लेकर आपने यात्रा शुरू किया, लेकिन हिमाचल में 3 रुपए लीटर जो आपका पेट्रोल डीजल महंगा है, उसको लेकर क्या नई सरकार होगी? हाँ, तो देखिए हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं और उस पर हम जनरली दबाव नहीं डालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब यहाँ पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, तो हम उनको जनरली इंडिपेंडेंस देते थे। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो डेफिनेटली प्रो पुअर पॉलिसीज वहां पे लाएंगे। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़ के देखें। इन 10 सालों में क्या किया है आपके लिए, कौन सी तरक्की लाए हैं आपके जीवन में, यहां खड़े होकर ये बताएं।